योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार के सामने नई मुसीबत पैदा कर दी है। रामदेव ने मांग की है कि ऐसा कानून बने जिसमें किसी पार्टी से प्रधानमंत्री न चुना जाए। बाबा की मांग है कि आम जनता के बीच से देश का प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए। बाबा रामदेव ने काला धन रखने वालों की संपत्ति जब्त करने की मांग की है। योग गुरु ने यह भी कहा कि विदेशों में काला धन जमा करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। बाबा की इस नई मांग से केंद्र में सरकार चला रहे मनमोहन सिंह के माथे पर और पसीना आ सकता है। मनमोहन सिंह ने बाबा रामदेव से काले धन के मामले में सत्याग्रह न करने का आग्रह किया था, जिसे रामदेव ने पहले ही ठुकरा दिया है। रामदेव कह चुके हैं कि काला धन वापस लाने के लिए सरकार जब तक कारगर कदम नहीं उठाती, वो सत्याग्रह जारी रखेंगे। वहीं लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे और सरकार में एक बार फिर मतभेद सामने आए हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में सरकार के नुमाइंदों ने अन्ना की मांगों को ठुकराने के बाद टीम अन्ना पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार की ओर से ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि अन्ना की टीम में मतभेद है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आम सहमति नहीं है। लोकपाल के ढांचे और पीएम को लोकपाल के दायरे में लाने को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। सरकार ने बिल के मसौदे में सिविल सोसाइटी की मांगों को गैर जरूरी करार देते हुए टीम अन्ना को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कपिल सिब्बल ने सरकार के नुमाइंदों पर लग रहे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कई मुद्दों पर सरकार और सिविल सोसाइटी में मतभेद है। ये चर्चा हो चुकी थी और कमेटी में ये फैसला हो चुका था। गृह मंत्री जी के कहने पे, वित्त मंत्री जी के कहने थे, हम लोगों पे कहने थे कि अगर आप लोक आयुक्त राज्य सरकारों में भी नियुक्त करना चाहते हैं तो राज्य सरकारों से हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और ये सभी लोगों ने माना, 10 के 10 लोगों ने माना। और चर्चा राज्य सरकारों से ही नहीं, राजनीतिक दलों से भी करनी पड़ेगी। ये भी आम सहमति से फैसला हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम पढ़ें कि साहब ये हम क्वेश्चनर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम इसको डिले करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इस सीरियस डायलॉग को, जिसमें सभी लोग चिंतित हैं, देश चाहता है कि एक ठोस कानून हम लागू करें, उसमें बाधा नहीं आना चाहिए। अन्ना और उनके समर्थकों की मुख्य मांगों में एक है पीएम को जन लोकपाल के दायरे में लाना, लेकिन बाबा ने अन्ना की मांग से सहमत वो नहीं है। मामले को पेचीदा मसला बताते हुए उन्होंने कहा कि इस विवाद में मुझे ना घसीटो। जन लोकपाल के दायरे में पीएम और उच्च न्यायपालिका को लाने को लेकर सिर्फ सरकार और अन्ना समर्थकों में ही नहीं छनी है, बल्कि सिविल सोसाइटी में भी इसे लेकर मतभेद हैं। अन्ना के आंदोलन के वक्त बाबा रामदेव ने जरूर शिरकत की थी, लेकिन अन्ना की हर मांग में बाबा साथ हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा रामदेव के मुताबिक पीएम और न्यायपालिका को जन लोकपाल के दायरे में लाना बेहद पेचीदा और गंभीर मसला है। व्यवस्था परिवर्तन जैसे गंभीर और पेचीदे मसले पर अनशन पर उतारू बाबा को न जाने अन्ना की ये मांग अनुचित क्यों लगती है। अब प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि यह एक बहुत पेचीदा प्रश्न है। देश के लोकतंत्र में यदि सत्ता के शीर्ष शिखर पर बैठा व्यक्ति उसके ऊपर भी यदि अनावश्यक रूप से टिप्पणियां होने लग जाएं, तो फिर शायद ये लोकतंत्र के लिए भी कितना उचित होगा, यह गंभीर प्रश्न है। और न्याय व्यवस्था की शिखर पर बैठा व्यक्ति यदि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, तो हम ये कैसे समझें कि लोकायुक्त तो वो जो है मुख्य न्यायाधीश से भी ज्यादा ईमानदार होगा। जन लोकपाल कमेटी बनने के बाद उसमें शामिल सदस्यों को लेकर बाबा और अन्ना में विवाद दिखे थे। शायद इसीलिए वो जन लोकपाल कमेटी और उनकी मांगों से जुड़े विवादों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन वो बोलने से खुद को रोक भी नहीं पाते। बाबा के बयान के बाद जन लोकपाल कमेटी सदस्य अरविंद केजरीवाल ने उन्हें समझाने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर पीएम दायरे में नहीं होंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से कई विभागों को छूट मिल जाएगी। कुल मिलाकर सरकार और अन्ना समर्थकों के बीच विवाद को देखते हुए हालात गंभीर लगते हैं। अन्ना की मांगों पर सरकार राज्य सरकारों और विपक्षी पार्टियों से राय मशविरे की बात करती है और अन्ना सरकार को 30 जून के बाद कमेटी से अलग हो जाने की धमकी देते हैं।
इन विवादों के बीच इतना तो तय है कि 30 जून से पहले होने वाली कुछ बैठकों में कमेटी सदस्यों के बीच सभी मसले सुलझने से रहे, चाहे पीएम भरोसा दिलाएं या सोनिया। मॉनसून सत्र में जन लोकपाल बिल किसी भी हाल में पेश नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। एक तरफ बाबा रामदेव सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ा करने पर आमादे हैं, तो वहीं उनके सामने भी मुश्किलें भी हैं। कैसे सफल बनाएंगे बाबा अपने आंदोलन को, आपको दिखाते हैं। क्या रामदेव का अभियान देश में अन्ना के आंदोलन जैसा माहौल तैयार कर सकेगा? बाबा और अन्ना के आंदोलनों की तुलना करते हैं और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अन्ना के आंदोलन का हश्र। अन्ना के आंदोलन की जिस तरह से सरकार ने हवा निकाल दी है, उससे लोगों को किसी भी ऐसे संत और बाबा पर भरोसा नहीं रहा। लोगों को पता चल गया है कि कुछ भी हो जाए, मॉनसून सत्र में जन लोकपाल बिल नहीं पेश किया जा सकता। अन्ना बनाम बाबा का आंदोलन। जब सिविल सोसाइटी में ही एकता नहीं रहेगी तो सरकार से सामना कैसे होगा? कभी अन्ना के साथ खड़े बाबा अब अन्ना की मांगों को अनैतिक बता रहे हैं। आंदोलनों और उनके मुद्दों को लेकर छिपी हुई जंग जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय रुख। देश में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि सरकार, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं। घोटालों से जुड़ा हर चेहरा जेल में है, लिहाजा लोगों में वो गर्मी नजर नहीं आती। अन्ना का आंदोलनकारी इतिहास। अन्ना ने जन लोकपाल से पहले भी कई आंदोलन किए हैं और उनमें सरकार को झुकाने में कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन अन्ना की सामाजिक योद्धा की छवि के आगे रामदेव सिर्फ एक योग गुरु ही हैं। बाबा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। बाबा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खुद बता चुके हैं। कहते हैं अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी बनाकर प्रत्याशी उतारेंगे, इसलिए दूसरे नेताओं की तरह लोग उन पर भरोसा नहीं करने वाले। बाबा के ट्रस्ट की अपार संपत्ति। बाबा काले धन का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट तो करोड़ों का मालिक है। ये सच्चाई भी अब लोगों को मालूम है। लोगों से जुड़ा मुद्दा नहीं। अन्ना का मुद्दा पूरे समाज से जुड़ा है। कहीं न कहीं हर कोई भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, लेकिन बाबा का मुद्दा केंद्रित नहीं है और न ही आम लोगों से जुड़ा हुआ। वो काले धन और व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करते हैं। आंदोलन में नयापन नहीं। अन्ना का आंदोलन अपने आप में नया और पहला था। लोगों में जोश था, क्रांति लाने की भावना थी, लेकिन रामदेव आंदोलन से पहले ही इतना बोल रहे हैं कि उनके आंदोलन में मीडिया के लिए न्यू फैक्टर नहीं है। यूनिटी फैक्टर। क्रिकेट वर्ल्ड कप। अन्ना के आंदोलन से पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप ने लोगों के लिए यूनिटी फैक्टर की तरह काम किया। पहले लोग देश के लिए एक सुर में भारत के साथ खड़े हो गए थे। उसके बाद अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों ने भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की ठान ली थी, लेकिन अभी देश में वो माहौल नहीं है। मौसम फैक्टर। अप्रैल बनाम जून। अन्ना का आंदोलन अप्रैल में हुआ, न सर्दी थी न गर्मी। घूमने फिरने के इरादे से ही सही लोगों ने जंतर मंतर पहुंचकर भीड़ बढ़ाई और सरकार पर दबाव डाला, लेकिन जून की चिलचिलाती गर्मी में शायद ही लोग रामदेव के साथ रामलीला मैदान में आए। यही नहीं, रामलीला मैदान में कितनी भी भीड़ क्यों न आ जाए, मैदान खाली ही दिखेगा। तो सबको 4 जून का इंतजार है, जब किसी राजनीतिक दल की तरह बाबा अपनी ताकत दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश।